इस माला से परी होगी प्रसन्न। जी हाँ मित्रों, आज हम बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय में आपको सिर्फ माला बनाना है और उस माला से यह परी प्रसन्न होगी, आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम परी साधना के संबंध में जानेंगे कि हम परी साधना कैसे कर सकते हैं और इन्हें करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ में यह भी जानेंगे कि परी को हम सरल तरीके से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, साधना एक प्राचीन और रहस्यमय विधि है जिसमें साधक अदृश्य और अलौकिक शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। यह साधना न केवल रहस्यमय है बल्कि इसमें गहराई से जुड़े आध्यात्मिक और मानसिक पहलू भी हैं। परी साधना का जादू वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से साधक अपनी आत्मा और परियों के बीच एक मजबूत आध्यात्मिक कड़ी बनाता है। इस साधना में विश्वास, एकाग्रता और आत्मानुभूति की आवश्यकता होती है। माना जाता है कि परी साधना करने से व्यक्ति को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनसे वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता पा सकता है। मित्रों, परी साधना की प्रक्रिया में साधक को विशेष मंत्रों और साधना विधियों का पालन करना पड़ता है। यह साधना आमतौर पर रात के समय की जाती है, जब वातावरण शांत और ऊर्जा शक्तिशाली होती है। साधना के दौरान साधक एकांत में बैठकर ध्यान करता है और अपने अंदर की ऊर्जा को परियों के साथ सामंजस्य बनाने में लगाता है। परी साधना का जादू व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ऐसा माना जाता है कि परियां दिव्य और पवित्र होती हैं और उनकी कृपा से साधक को मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरूकता और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह साधना व्यक्ति को उसकी छुपी हुई शक्तियों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने में मदद करती है, और परी साधना करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है। यह साधना साधक को अपने जीवन की समस्याओं को हल करने की दिशा में नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। परी साधना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह साधना केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए फलदायी होती है जो इसे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करते हैं। इसके लिए साधक को पहले से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। जैसे परी साधना के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना और अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करना बेहद जरूरी है। साधना की इस प्रक्रिया में समय और धैर्य का विशेष महत्व है। कई बार साधना के परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन यदि व्यक्ति निरंतरता और धैर्य के साथ इसे करता है तो उसे अवश्य ही सफलता मिलती है। परी साधना के जादू से जुड़ी कई लोक कथाएं और किस्से प्रचलित हैं, जिनमें यह बताया गया है कि कैसे परियों ने अपने साधकों की मदद की और उन्हें उनके जीवन की चुनौतियों से बाहर निकाला। मित्रों, इन कहानियों से प्रेरणा लेकर आज भी कई लोग परी साधना का अभ्यास करते हैं। हालांकि इस साधना को करने से पहले किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह साधना अत्यधिक संवेदनशील होती है और इसमें छोटी सी गलती भी साधक के लिए हानिकारक हो सकती है। वैसे तो हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट में बोले हैं कि हमें आप ऐसे साधना के बारे में बताएं जिसे हम बिना गुरु के कर सकें, जिसमें कोई खतरा ना हो और हम परी को प्रसन्न कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम परी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर के आए हैं। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यह परी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो मित्रों, यदि आपका भी कोई गुरु नहीं है और आप परी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं।
इसे यदि आप सही विधि से करते हैं तो आप परी को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस उपाय में आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं है और इस उपाय में आपको कोई डर या भय वाली बात भी नहीं है। इस उपाय को आप बड़े ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी और सरल से सरल उपाय को या साधना को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, इस उपाय को आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पहले आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है, किसी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले जो सफेद आक का पौधा होता है उस पौधे की तलाश करना है। इस पौधे को तो आप जानते ही होंगे, इसे कहीं अकवन भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं। तो जो सफेद आक होता है उसका पुष्प आपको तोड़ना है और 21 पुष्प आपको तोड़कर घर ले आना है और लाकर जिस रूम में आप सोते हैं वहां आपको साफ सफाई करके और आपको अपना बिस्तर ऐसे लगाना है कि आपको पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना है और अपने दायां तरफ आपको एक परी की तस्वीर स्थापित करना है। जी हाँ मित्रों, अच्छे से समझ लें। बिस्तर से बाहर आपको किसी चौकी में या जो आपके पास सुविधा हो, आप परी की एक तस्वीर स्थापित कर लें। फिर धूप दीप जला करके और प्रार्थना करें कि हे परी, हे देवी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। कृपा करके मेरा यह पूजन स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी समस्याओं को दूर करें। इतना कह करके जो पुष्प लाए हैं उन पुष्पों का एक माला तैयार करके और उस तस्वीर में आपको पहनाना है। मित्रों, पहना करके और आपको सो जाना है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि यह काम आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है और 11 बजे रात्रि के बाद ही करना है। देखिएगा मित्रों, यह परी आपके रूम में हाजिर होगी और आपका जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसे यह तुरंत ही खत्म कर देगी। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप इस उपाय के बारे में समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।